जी बिल्कुल, मैं इस वक्त महकमा मौसमियात के ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात आतिफ़ अरशाद साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी जानिब से एक मरासला जारी किया गया था जिसमें बताया गया था आज से 16 जून तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी, थंडर स्टॉर्म और उसके अलावा बारिशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। तो हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, महकमा मौसमियात के जो डिप्टी डायरेक्टर के ज़बानी खुशखबरी सुनना चाहते हैं कि ये मौसम की शिद्दत जो है, ये गर्मी जो है, जो हीट वेव से कब निजात हो सकती है। अच्छा सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के। तो सर, कल आपकी जानिब से एक मरासला जारी किया गया था जिसमें आज से लेकर 16 तक जो है आपने मौसम की पेशीनगोई की थी, जिसमें बारिशों का भी बताया गया है। उसमें अगर हम लाहौर डिवीज़न की बात करें, पिंडी डिवीज़न, साहिवाल डिवीज़न, शेखुपुरा डिवीज़न, तो सर हमारे नाज़रीन ये खुशखबरी जानना चाह रहे हैं, बड़े बेताब हैं क्योंकि हीट की वजह से हर बंदा परेशान है। पहले उसको लू कहा जाता था, आजकल जदीद दौर है, डिजिटल दौर है, उसको हीट वेव का नाम दिया गया है। तो सर इसी हवाले से हमारे नाज़रीन जानते हैं कि बारिश होगी, क्या होगी, लाहौर की क्या सूरत है, लाहौर का दर्जा आज कब तक, कहाँ तक जाएगा? देखें, जैसे आपने बोला कि हम ये एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 13 तारीख की रात से एक वीक वेस्टर्ली वेदर सिस्टम पाकिस्तान में एंटर हो रहा है। अब इसमें हम बहुत ज़्यादा बारिशें तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, मतलब पंजाब की अगर हम बात करें, लेकिन अपर केपी के गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और कुछ अपर पार्ट्स ऑफ पंजाब में लाइट रेंज इससे ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब ये वेदर सिस्टम एंटर होता है ना, तो इसके साथ एक निस्बतन कोल्ड एयर मास भी आता है ना, उसमें थोड़ी ठंडक होती है। तो उसकी वजह से कोई टेम्परेचर में आप देखेंगे कि जो हीट वेव कंडीशन है इसमें थोड़ा सा ना ये इसमें कमी वाक़या होगी। को 2 से 3 डिग्री आप पंजाब में देखेंगे कि टेम्परेचर ना थोड़ी कमी होगी। आपका कहने का मकसद है 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो सकता है अगर इस तरह का मामला होता है आज रात को? हाँ, मतलब अगले ये 2 से 3 दिन के दरमियान ना, तो एक तो टेम्परेचर थोड़ा कम होंगे और बारिश फ़िलहाल देखें, बारिश मैंने आपको जैसे बताया कि अपर केपी के गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर यहाँ पे चांसेस हैं लाइट रेनफॉल की, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं है, लाइट वेदर सिस्टम है। और पंजाब की अगर हम बात करें या पर्टिकुलरली लाहौर की करें तो यहाँ पे फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। हाँ, कुछ डस्ट स्टॉर्म चल सकते हैं, यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म है क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट बन रहे हैं, जिसे सादा ज़ुबान जकड़ कहा जाता है, आंधी कहा जाता है। बिल्कुल, झक्कड़ और आंधी चल सकती है। तो सर मुझे बताइएगा, इस जो जकड़ या आंधी की वजह से लाहौर में, अगर लाहौर डिवीज़न की बात करें तो लाहौर डिवीज़न में टेम्परेचर कितना डाउन जा सकता है? क्योंकि आपने देखा कल टेम्परेचर तकरीबन 47 था, लेकिन फील लाइक का 51-52 था। तो पिछले बल्कि चंद दिनों से ऐसा ही चल रहा है। तो अब अगर ये सिस्टम आज जैसे शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो माहौल इस वक्त अबर आलूद है, लाहौर की फ़ज़ाएँ जो अबर आलूद बता रही हैं, तो क्या सिस्टम देखने में आ रहा है कि लाहौर में कितनी गर्मी की शिद्दत कम हो सकती है? ये हमारे नाज़रीन जानना चाह रहे हैं बड़ी शिद्दत से। देखें, वो ये तो गर्मी की शिद्दत और दूसरी शिद्दत ये भी है। नहीं, ये इसमें कमी होगी, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। इसमें तकरीबन आप 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड आप कमी महसूस करेंगे। चलो, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ना उसमें से 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें कमी वाक़या होगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पर जो आतिफ़ अरशाद साहब मौजूद हैं, उनका यही कहना, उन्होंने एक अच्छी खुशखबरी बताई है कि 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो कम हो सकता है। लेकिन आज जकड़ चलेंगे, आंधी आ सकती है, लेकिन बारिशों की जो है वो पेशीनगोई ज़रूर है, लेकिन हो सकता है कोई लिटिल बिट जिसे कहते हैं बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन उसमें ये फ़ायदा होगा शहरियों को कि उसमें जो है मौसम की शिद्दत में थोड़ी सी कमी वाक़ होगी। अब मैं दोबारा डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास चलता हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त तो आ गई लाहौर की बात, अब हम जनूबी पंजाब की बात करें, साउथ पंजाब की बात करें, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक साउथ पंजाब में है तो साउथ पंजाब में ना अभी हीट वेव कंडीशन ही प्रिवेल करेंगी। मतलब वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इन दिनों में, क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम है इसके ज़्यादा इफ़ेक्ट्स अपर केपी के गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे और कश्मीर को भी आप इंक्लूड कर लें तो साउथ में हमको बहुत ज़्यादा रिलीफ की बात अभी नहीं कर सकते। अच्छा, साउथ में कोई रिलीफ नहीं है। लेकिन सर मुझे बताइएगा, इस वक्त जैसा कि आपको पता है आगे महीने 15 दिन तक मानसून का सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो आपकी क्या प्रोडिक्शन है, कब तक मानसून जो शुरू होने जा रहा है पंजाब या पाकिस्तान में? देखिए जी, मानसून ऑनसेट जो है ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहला हफ्ता जो जुलाई का है उसमें इंशाल्लाह ना मानसूनल एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि जुलाई का जो पहला हफ्ता है उसमें मानसून स्टार्ट हो सकता है, लेकिन सर पिछले साल बारिशें हुई थी, इस साल की क्या नोयत देख रहे हैं कि इस साल ज़्यादा बारिशें होंगी या पिछले साल की निस्बत कम बारिशें होंगी? देखिए, अगर हम सीजनल फोरकास्ट की बात करें तो वो तो स्लाइटली अबव नॉर्मल है मानसून में। मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नॉर्मल मानसून की रेनफॉल होती हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होंगी।
अच्छा, इसका मतलब है कि ज़्यादा होंगी। मैं बिल्कुल नाज़रीन को मैं ये खुशखबरी सुना दूँ कि इस दफ़ा मानसून अगर होता है तो इस वक्त तो पिछले साल की निस्बत ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं और स्लाइडली जो है ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। लेकिन मैं दोबारा फिर आतिफ अरशाद साहब से बात करूँगा। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ये जो स्क्रीनें चल रही हैं, मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, आप देख रहे हैं, ये जो सिस्टम है ये क्या है सर? ये हमारे नाज़रीन बिल्कुल जानना चाहेंगे। ये सैटेलाइट व्यू है, सेट पाकिस्तान का एक सर सैटेलाइट। क्या ये क्या करता है? ये क्या है? देखिए ये हमें क्लाउड और वेदर सिस्टम की एक्चुअल पोजीशन बताते हैं और स्ट्रेंथ बताते हैं कि ये वेदर सिस्टम एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ करता है और इसकी अभी एग्जैक्ट इसकी लोकेशन कहाँ पे है। अच्छा सर, लाहौर की मैं पूछांगा क्योंकि लाहौर में हम बैठे हैं, आप भी लाहौर में बैठे हैं, क्योंकि इस वक्त आपका जो रेडार है ये क्या बता रहा है, लाहौर में क्या दिख रहे हैं? देखिए लाहौर में अभी तो वेदर क्लीन है, मतलब अभी कोई क्लाउडीनेस नहीं है। अभी आप जैसे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लाउड्स पैच हैं, तो इससे हम बेसिकली ट्रैक क्या करते हैं कि वेदर सिस्टम की मूवमेंट क्या है, आइडर वो स्ट्रेंथन हो रहा है या वीकनिंग हो रही है उसमें, और उसकी मूवमेंट किस तरफ है। पंजाब में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा जो आपका जो है ये इस वक्त तो सैटेलाइट सिस्टम बता रहा है। अभी नहीं है। देखिए हमने बात की कि जो वेदर सिस्टम है वो अभी मैंने आपको बताया ही कि वेदर सिस्टम है वो अपर केपी के और अब जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे इसके इफ़ेक्ट्स हैं और वो भी आज रात से होंगे। इसके लिए मैं आपको इधर लिए चलता हूँ। जी देखिए ये है हमारे पास एक ये हमारा आइकॉन मॉडल है, ये फोरकास्टेड मॉडल है। जैसे ये देखिए 14 जून के लिए हमारे पास फोरकास्ट है। ये अभी देखेंगे ना कि ये चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, कलाम, यहाँ पे ये अभी वेदर एक्टिविटीज़ दिखा रहा है हमारे पास। तो ये बारिशों के चांसेस मॉडल फोर यस ये फोरकास्टेड मॉडल है ना, ये हमें फोरकास्ट दिखा रहा है 15 जून के लिए। आप ये देखें ये भी अपर एरियाज़ में इसकी ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे रेनफॉल के चांसेस हैं। अच्छा सर, ये आपके पास एक दूसरी विंडो में देख रहा हूँ, ये जो आपका सैटेलाइट है या रडार सिस्टम है, ये क्या बता रहा है? देखिए ये रडार भी वेदर 24 फोरकास्ट दे रहा है। जी ये 24 आवर्स ये चलता है। ये एक्चुअली हमारे पास वेदर सिस्टम को ट्रैक करने के लिए होता है। ये सर्विलेंस हम जानना चाहते हैं कैसे ट्रैक करते हैं और कैसे आप इसकी प्रेडिक्शन करते हैं? देखिए प्रेडिक्शन तो हमारे पास GCM होते हैं, ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल्स होते हैं, उससे हम वेदर की प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे वो ये हमारे पास प्रेसिपिटेशन की प्रेडिक्शंस हैं, उसमें ये होता है जब वेदर आपके करीब आ जाए, मतलब फ्यू 100 किलोमीटर्स में वेदर कोई भी आपकी मेट्रोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है तो ये फिर हम उसको ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं। तब हम देखते हैं कि वेदर सिस्टम की मूवमेंट क्या है, अभी कहाँ पे है, कितनी रेनफॉल हो रही है, उसको हम मेजर करने के लिए फिर रडार सिस्टम यूज़ करते हैं। हम आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहते हैं, इस वक्त रिवर कंडीशन बताई जा रही है, इस वक्त रावी की या दीगर जो दरिया उनकी बताई जा रही है, तो सर इसमें एक पॉइंट मैं ज़रूर रेज़ करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है इंडिया ने सिंतास मुआहदा हमारा जो है वो ख़त्म किया था, उसके बाद इंडिया अगर अचानक पानी छोड़ता है या पानी रोकता है तो क्या सिचुएशन होती है और हम इसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं? देखिए उसमें हम पर्टिकुलरली अगर चनाब की बात करें तो चनाब रिवर पे ही हमारा फोकस है, क्योंकि उसका पानी पे पाकिस्तान का राइट है। अच्छा अभी चनाब में देखें, अगर इंडियन डैम्स की हम कैपेसिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है। मतलब अगर सलाल की बात करें तो उसकी 0.25 मिलियन एकड़ फिट है, तो ये को बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। मतलब और इसके आगे अगर हम बगलियार की बात करें तो उसकी भी 0.45 मिलियन एकड़ फिट है। तो ये भी कोई कैपेसिटी वाइज उनके पास ना बहुत बड़ी कोई स्टोरेज कैपेसिटी फ़िलहाल देखें अवेलेबल नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा पानी स्टोर कर लेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट हैं ये पावर जनरेशन के लिए थे और ये रन ऑफ द रिवर पे ही हैं ज़्यादा। आइंदा आने दिनों में जैसा कि आपने मानसून का बताया कि मानसून में बारिशें हो सकती है, तो उस दौरान सर फ्लडिंग की क्या सिचुएशन है? आप महकमा मौसमियात फ्लडिंग के हवाले से क्या प्रेडिक्शन दे रहा है? देखिए अभी तो इस वेरी प्री मेच्योर कि हम फ्लड पे कोई बात करें। देखिए मानसून एक्टिव होता है क्योंकि इसमें पहाड़ों में बर्फ़ भी पिघलती है इस गर्मियों में, तो उसमें कुछ मामला हरकत तो होती है। देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें स्नो मेल्ट का कंपोनेंट भी होता है, मानसूनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लेकिन अभी ये बात करना फ्लड के बारे में काफ़ी प्री मेच्योर है। अच्छा सर, आखिर में आपसे कोई मैसेज लेना चाहेंगे? आप डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के, तो कोई पैगाम देना चाहिए हमारे शहरियों को, खासतौर पर लाहौरियों को जो इस वक्त तपे हुए हैं गर्मी की वजह से? देखिए अभी जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है, देखिए वो तो हीट वेव की प्रिवेलिंग कंडीशंस चल रही हैं। टेम्परेचर थोड़े ऑन हायर साइड हैं, ये टेम्परेरी इसमें रिलीफ आएगा फॉर फ्यू डेज़, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाएंगे 16 से 20, 21, 22 तक ना।
उसके बाद फिर एक हम वेदर सिस्टम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी अगर वो बाहर जाते हैं तो डायरेक्ट जो एक्सपोजर है सनलाइट का उसको अवॉइड करें, वाटर इनटेक ज़्यादा रखें, तो इससे काफ़ी हद तक बचत की जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर आतिफ अरशद मौजूद थे। उनका यही कहना था कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त आज से जो है बारिशों का सिलसिला जो है लाहौर समेत पंजाब में शुरू होने जा रहा है, लेकिन उनकी जानब से यही बताया गया कि लाहौर में कम बारिशें होंगी, लेकिन उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि आंधी और जकड़ चलने की वजह से गर्मी की जो शिद्दत है उसमें 2 से 3 डिग्री जो है कमी देखने में आएगी। साथ साथ उनका ये भी कहना था 21-22 तो एक नया जो मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो लाहौर समेत पंजाब में दाखिल होगा, जिसमें हो सकता है हैवी रेन हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त लाहौर में जो है गर्मी की शिद्दत जो है उसमें आज है वो अगर ये जकड़ या तूफ़ान या आंधी चलती है तो उसके बाद जो है हम नाज़रीन को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि गर्मी की शिद्दत में 1-2 पॉइंट कमी हो सकती है। जी।